बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, 15 शाबान मुअज़्ज़म यानी शब बरात के हवाले से चंद बातें मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस रात को शब बरात क्यों कहा जाता है। सामीन किराम, शब का माना रात होता है और बरात का माना बरी होने से है, यानी इस रात में बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के साथ मुआफ़ फरमा देते हैं और उनकी बख्शिश फरमा देते हैं। इस वजह से इस रात को शब बरात कहा जाता है। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जानते हैं कि इस रात में क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया गया कि इस रात में क्या होता है, तो हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में जितने लोग भी पैदा होने वाले होते हैं, यानी आइंदा साल में जिन लोगों ने पैदा होना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी फरिश्त तैयार फरमा देते हैं। और फिर इसी तरह जिन लोगों ने इस साल में, आने वाले साल में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होना है, मर जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी फरिश्त बना देते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस साल में, ये जो गुज़श्ता साल गुज़र चुका है, इसमें जितने भी आमाल लोगों ने किए होते हैं, अच्छे अमाल किए हों या फिर बुरे अमाल किए हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सारे अमाल आसमानों की तरफ उठा लेते हैं। और फिर इसी रात में रोज़ी भी उतरती है। यहाँ पर एक शुबा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा कुछ लौहे महफूज में महफूज किया हुआ है, तो फिर शब बरात में ये सारे फैसले क्यों होते हैं। तो सामीन किराम, इस शुबा का जो आसान सा हल है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा कुछ लौहे महफूज में महफूज किया हुआ है, लेकिन जो एक साल की फरिश्तें होती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में फरिश्तों के हवाले फरमा देते हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस रात में इबादत भी करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा से ज़्यादा याद भी करना चाहिए। एक और हदीस मुबारका है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमा देते हैं। और बनु कल्ब की बकरियों का तज़किरा क्यों फरमाया? बनु कल्ब की बकरियों का तज़किरा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस वजह से इरशाद फरमाया कि उस वक्त जो है बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा किसी के पास बकरियां नहीं थी, यानी अरब में सबसे ज़्यादा जिस कबीले के पास बकरियां पाई जाती थीं वो कबीला बनु कल्ब था। तो बनु कल्ब के पास सबसे ज़्यादा बकरियां थीं और फिर बकरियों के ऊपर बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से बनु कल्ब का नाम लिया कि उनके यहाँ बकरियां बहुत ज़्यादा हैं और फिर जो उनके पास बकरियां हैं, बकरियों के बालों के बराबर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर, इससे मुराद कसरत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बहुत ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं। सामीन किराम, ये रात बहुत ही बरकतों वाली रात है। कुछ लोग इस रात का बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं और कुछ लोग इस रात में इबादत करते हैं, तो इबादत करने में इतना ज़्यादा गुलूब कर जाते हैं कि जो चीज़ें हमें दीन इस्लाम में नहीं मिलती वो भी इसमें ऐड कर दी जाती हैं, वो भी इसमें शामिल कर दी जाती हैं। हालांकि इस्लाम में इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं मिलती। शरई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये काम हम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये पटाखे वगैरह बजाना या लाइटिंग वगैरह करना, ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं इस्लाम में हमें अपने अकाबिरीन से, अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से इसकी कोई भी दलील नहीं मिलती। और फिर इसके साथ साथ तरह तरह के खाने पकाना, और अगर कोई नहीं पका रहा
तो उसे मलामत करना, ये अजीब अजीब किस्से जो हैं, अजीब अजीब बातें लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ले ली, और फिर इस रात में इज्तमाई तौर पे इबादत करना। सबसे ज़्यादा जो रवाज सलातुत तस्बीह की जमात का पड़ चुका है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत अपने घर में किया करते थे, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और ताबीन, तबा ताबीन, खुलाफाए राशिदीन जहाँ भी देख लें तो नफली इबादत जो है अपने घरों में इह्तिमाम करना चाहिए। इबादत ज़रूर करें लेकिन इसका इह्तिमाम अपने घरों में फरमाएं, और अपने ऊपर किसी भी चीज़ को फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा ना दें। अगर कोई बेचारा किसी वजह से सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ के जाता है तो आप उसे मलामत ना करें कि आप इस रात में इबादत नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा साल तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़राइज़ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और अगर कोई एक रात में नवाफिल नहीं अदा करता, हालांकि वो पूरा साल नमाज पढ़ता है, तो इन नवाफिल ना पढ़ने की वजह से उसे मलामत नहीं करनी चाहिए कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। और अगर कोई इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब कर ले तो इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा नफली इबादत को नफली दर्जे में रखा जाए, इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कर लेना चाहिए। इस रात का बिल्कुल इनकार भी नहीं करना चाहिए, और इस रात में इतना ज़्यादा गुलूब भी नहीं करना चाहिए कि खाना पकाना फ़र्ज़ ऐन है। अगर खाना नहीं पकाया तो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। अच्छे अच्छे खाने पकाना ये कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है, ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की रात है। हालांकि अक्सर लोग जो हैं खानों वगैरह में पढ़कर, लोगों की दावतों में पढ़कर इस रात का जो मकसद है वो भी फोत कर देते हैं कि इस रात में इबादत करनी थी, इबादत हमने की नहीं, और तरह तरह की जो लवाजमात थी, खाने वगैरह थे, दावतें वगैरह थी, वो हमने करके इस रात को ज़ाया कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस रात को अपने ऊपर गनीमत समझें, और तमाम तर जो बिदआत हैं जो ऐसे ही हमने अपने ऊपर लाजिम कर ली है, उनसे अपनी जान छुड़वाएं और लोगों की भी इससे जान छुड़वाएं। इसको फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा ना दिया जाए, इसका रद्द भी नहीं होना चाहिए, इसको फ़र्ज़ और वाजिब भी नहीं कहना चाहिए। तो लिहाजा इसमें इबादत ज़रूर करें, लेकिन इतनी इबादत ना करें कि आप सुबह फजर की नमाज भी बाजमात अदा ना कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माने में शब बरात का मकसद समझने की और इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बरात के हवाले से चंद बातें मैं आपकी खिदमत